नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन क्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रतलाम में एनसीबी का तस्करों से आमना सामना, हवाई फायर हुआ। पथराव और अफरा तफरी के बीच डोडा चूरा से भरी कार जब्त। सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न, बीकानेर में 51 जोड़ों का शाही रिसेप्शन। टोंक में बिजली के तारों के करंट से 2 युवक की मौत, घटना स्थल पर शव के साथ प्रदर्शन, 50-50 लाख की मुआवजे की मांग। भ्रूण मिलने की सूचना पर दौड़ी पुलिस और एफएसएल की टीम, पोस्टमार्टम रूम में कपड़े से निकले कद्दू के बीज। यूडीए की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्राधिकरण कार्यालय के बाहर दिया धरना, मुआवजे की मांग। बीकानेर में 50 युवा प्रगतिशील कृषकों का दल रवाना, आत्मा परियोजना में हरी झंडी दिखाकर किया सभी को रवाना। अखिल भारतीय किसान सभा की बीकानेर में हुई बैठक, मूंगफली की खरीद को लेकर किसान परेशान। रतलाम जुलवानिया में ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, 3 घंटे चक्का जाम, महापौर के आश्वासन के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। उदयपुर के अमर किराना स्टोर में आग लगने की घटना, 3 दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। रतलाम जिले जावरा के ग्राम रोला में रविवार रात एक रोमांचक घटना सामने आई, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नीमच की टीम ने डोडा चूरा तस्करों की एक ब्रेजा कार का पीछा किया। कार रूपनदिया नदी किनारे निर्माणाधीन ब्रिज के पास फंस गई। रास्ता बंद होने के कारण तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। इस दौरान उन्होंने हवाई फायर भी किया, जबकि ग्रामीणों ने पत्थरबाजी कर कार के कांच फोड़ दिए। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात 3 गाड़ियां तेज रफ्तार से गांव में दाखिल हुई। सबसे आगे ब्रेजा, उसके पीछे स्कॉर्पियो और थार थी। ग्रामीणों ने पहले समझा कि कोई कार नदी में गिर गई है, इसलिए मदद के लिए दौड़े। तभी ब्रेजा से निकले 2 लोगों ने भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायर किया। ग्रामीण घबराए तो जरूर, लेकिन उन्होंने पत्थर फेंककर जवाब दिया। इसी बीच एनसीबी की टीम, जो स्कॉर्पियो और थार में थी, मौके पर पहुंच गई। एनसीबी अधिकारियों ने ब्रेजा की डिग्गी से डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी तौल और मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है। फरार तस्करों की तलाश में एनसीबी और पुलिस की संयुक्त टीम जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक तस्करों को इलाके की पूरी जानकारी नहीं थी। ब्रिज निर्माण के कारण मुख्य मार्ग बंद था और बाईपास रास्ता करीब 200 मीटर पहले से सीतामऊ की ओर दिया गया था। अनजान होने के कारण तस्कर सीधे बंद रास्ते पर पहुंच गए और वहीं फंस गए। थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद ने बताया कि ग्रामीणों ने उनके बयानों में फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा, गांव वालों को लगा कि कार नदी में गिर गई है, इसलिए वे मदद के लिए पहुंचे थे। तस्कर भीड़ देखकर भाग निकले। डोडा चूरा सहित कार जब्त कर ली है और तस्करों की पहचान के प्रयास जारी है। आज ये करीब 9 बजे के आसपास की घटना है। रिंगनौद थाना का एक रोला गांव है। वहां पर एक ब्रेजा गाड़ी है ब्लैक कलर की। तो उसमें कुछ तस्करों की सूचना मिली थी, जिसमें कि सीबीएन नीमच की टीम भी उनको फॉलो कर रही थी, उन्हीं का इनपुट था। और ये गाड़ी यहाँ पर कोलाइड हो गई एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के आसपास। तो कुछ गांव ग्रामीण भी वहां पर पहुंचे थे उस गाड़ी के आसपास। तो कुछ संदेही उसमें से निकल कर भागे हैं और फिर सीबीएन की टीम भी वहां पर मौके पर पहुंची थी और फर्दर रिंगनौद थाना पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची थी। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कौन लोग थे, कहां से आए थे, ये पूरी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। किस तरह की तस्करी कर रहे थे, क्या कुछ माल मिला है? अभी गाड़ी में कुछ मात्रा में 2 बैग्स मिले हुए, डोडा चूरा उसमें है, ये अभी आइडेंटिफाई हुआ है। और गाड़ी किसकी है, कौन लोग थे, ये सब अभी जांच कर ग्रामीणों रहे के मुताबिक बात सामने आ रही है कि कुछ फायरिंग की थी उस गाड़ी में सवार जो लोग। हैं। इस बात की तस्दीक हम ग्रामीणों से कर रहे हैं। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन यूजीपीएफ द्वारा आयोजित सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत 51 जोड़ों का शाही रिसेप्शन बीकानेर के हेरिटेज होटल लक्ष्मी निवास पैलेस में आयोजित किया गया। यह आयोजन पाली के सोजत सिटी में 7 नवंबर को किया गया था। जूनागढ़ पैलेस से एक साथ नवनिवाहित 51 जोड़ों की शाही सवारी रवाना होकर होटल लक्ष्मी निवास पैलेस पहुंची। रेड कारपेट पर नवविवाहित जोड़ों का स्वागत किया गया और शाम को शाही रिसेप्शन का आयोजन किया गया। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन यूजीपीएफ के चेयरमैन
मेघराज रोयल सिंह ने कहा कि यह आयोजन सामाजिक एकता और समरसता को प्रोत्साहन देने, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए गरिमामय विवाह सहयोग, दहेज प्रथा और सामाजिक असमानता के विरुद्ध सकारात्मक पहल के लिए किया गया है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन सब बच्चियों को गोद में लिया है। इनको कल जो अपनी संस्कृति रीति रिवाज है, सामाजिक परंपराएं, उस तरीके से इनको एज बेटे बेटियों की तरह इनको कल विदाई दी जाएगी। एक रात का इनका रिसेप्शन यहाँ लक्ष्मी निवास पैलेस में किया जा रहा है। ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज सिंह जी के नेतृत्व में ये आयोजन हो रहा है। सोनत सिटी में 51 जोड़ों का ये विवाह हुआ था और इसमें इनका जो शाही रिसेप्शन है वो लक्ष्मी निवास पैलेस में 9 और 10 नवंबर को ये बड़ा आयोजन फाउंडेशन की ओर से रखा गया है। और इन बच्चों को एज ए परिवार की तरह मेघराज सिंह जी जो है वो पूरा एंटरटेन करेंगे और साथ ही इनके जीवन की शुरुआत एक सुखद और अच्छे पारंपरिक माहौल में हो, इसके लिए तो आप देख सकते हैं किस तरह से विंटेज गार्डन के माध्यम से जूनागढ़ से यात्रा शुरू हो रही है और लक्ष्मी निवास पैलेस। नाम बताइए। प्रदीप सिंह। टोंक जिले के पिपलू उपखंड के बलखंडिया गांव में बिजली के तारों में करंट से 2 युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घटना स्थल पर मृतकों के शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा व संविदा पर सरकारी नौकरी और पक्का मकान दिया जाए। घटना की सूचना पर पिपलू डीएसपी अरविंद कुमार सहित प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों व परिजनों से समझाइश के प्रयास जारी हैं। दोनों भाई सुबह यहाँ से और ये नंगे तार झूल रहे थे बिजली विभाग की नाकामी से। ये 2 साल से ऐसे पड़े हुए थे, इनमें लाइट चालू थी तो दोनों भाई करंट से मर गए। 5-6 घंटे में प्रशासन अब आया लेकिन अभी कोई वार्ता नहीं बन रही। जब तक मौके पर इनको पैसे नकद नहीं दिए जाएंगे, चेक नहीं दिए जाएंगे, जब तक इन लाशों को नहीं उठाएंगे। आपकी क्या क्या मांगे हैं सर? हमारी मांगे 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और मृतक की दोनों पत्नियों को सरकारी सुविधा पे नौकरी दी जाए और परिवार को नगर पालिका से जो मकान आवंटित होते वो किए जाएं। जो भी हो मौके पर हो, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। और जो भी बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी इसमें दोषी है, ये लाइन चालू थी तो तंगे तार क्यों पड़े हुए थे, उन अधिकारियों पे कार्रवाई कौन करेगा, कब करेंगे। और ये जो मृतक है ना, इनके घर के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकल रही है, उस लाइन को उसको भी तुरंत हटाया जाए। यही लाइन हाई टेंशन लाइन इनके मकान के ऊपर से निकल रही है, जिन्होंने और 10-10 लाख रुपए विद्युत विभाग से इनको दिलाया जाए मौके पर। इनके परिवार में कितने सदस्य थे? कमाने वाला कौन है? ये दोनों भाई थे कमाने वाले और इनकी जमीन है यहाँ पास में, सीर पिले रखे हैं, 2-4 बीघा की जमीन है इनकी और वहीं जा रहे थे। और ये तार भी सालों से यही पड़े रहते थे और यहाँ तक करंट चालू था इसमें सारे तारों में। नीचे क्यों पड़े हुए थे नंगे तार? कई बार विद्युत विभाग को अवगत कराया लेकिन गाँव वालों ने कितनी बार अवगत करवा दिया लेकिन यहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं। ध्यान नहीं। प्रदेश के भीलवाड़ा क्षेत्र के रायला थाना अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने पुलिस और एफएसएल टीम को कसरत करा दी, तो वहीं लोगों में भी आक्रोश बना रहा। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल एक भ्रूण मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। रायला थाना क्षेत्र के दाता नीलावरी गांव के बाहर झाड़ियों में किसी ने भ्रूण होने की सूचना पुलिस को दी। आसमानी रंग के कपड़े में लिपटा हुआ भ्रूण होने की बात कही जा रही थी, जो बाड़े के पास नाले किनारे पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर रायला थाना अधिकारी बछराज चौधरी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में गांव के लोग भी वहां जमा हो गए और भ्रूण होने की बात पर आक्रोश व्यक्त करते हुए उसे फेंकने वाले को कोसने लगे। पुलिस कपड़े की गठरी को रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में पहुंचा दिया। सूचना मिलने पर भीलवाड़ा से एफएसएल की टीम भी मौके पर बुला ली गई और आसपास जांच की गई। रविवार को जब पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर रोहित जोशी मोर्चरी पहुंचे और जैसे ही कपड़े की गठरी खोली तो सब हैरान रह गए। उसमें भ्रूण के स्थान पर कद्दू के बीज निकले। जैसे ही ये जानकारी पुलिस और लोगों को मिली, सभी हैरान रह गए और मामला सामान्य निकला, यानी खोदा पहाड़ और निकला चूहा। एक और जहां ये मामला चर्चा का विषय बन गया है, तो दूसरी ओर इसे सजगता के उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है। गनीमत रही कि कोई भ्रूण उसमें नहीं था, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन एक सूचना ने पुलिस और एफएसएल टीम को दौड़ करा दी। उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बलीचा में की गई अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को प्रदर्शन किया। प्राधिकरण कार्यालय के बाहर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के इशारे पर यूडीए ने 50 से ज्यादा गरीब परिवारों का आशियाना छीन लिया है। बड़ी निर्दयता से उदयपुर विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है। आज उनके पास न तो रहने के लिए छत है और न खाने के लिए सामान बचा है।
कांग्रेस की मांग है कि जो मकान आशियाने में टूटे हैं उनका मुआवजा गरीबों को दिया जाए। इधर कई देर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने के बाद भी आयुक्त राहुल जैन कांग्रेस पदाधिकारियों से मिलने बाहर नहीं आए। नगर विकास प्रन्यास के द्वारा यूडीए उदयपुर के द्वारा यहाँ के कमिश्नर राहुल जैन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और ग्रामीण विधायक के इशारे पर जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में गोवर्धन विलास जो क्षेत्र है कोटपलिया, उस क्षेत्र में 70 से 72 मकान इन्होंने तोड़े और तोड़े भी इस तरीके से बिगर कोई नोटिस दिए हुए। इन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर, जब बेचारे काम धंधे वाले लोग थे वो नौकरी पे गए और उनको मकाने को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त भी इससे कराया कि खाने पीने की व्यवस्था, दाल, आटा और अन्य जो सामग्री उनके पहनने के लिए कपड़े, वो सभी उन क्षेत्र में उस जमीनों में दब गए। हम इनकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उस क्षेत्र में जब ग्रामीण विधायक के द्वारा जो पानी की टंकी, उस मद से बनी हुई पानी की टंकी, तो किसके कहने से, किसकी एनओसी से वहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और राजस्थान विद्युत निगम द्वारा सभी क्षेत्र में उन सभी मकानों में लाइट के कनेक्शन दिए हुए हैं, उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई किया जाए कि अगर अगर यूडीए अवैध मान रहे हैं, वहाँ पर रोड का निर्माण कर दिया, उस क्षेत्र में सभी सुविधा अगर विकसित कर दी, तो तोड़ने का कारण क्या रहा? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं। और इन नेताओं जो भारतीय जनता पार्टी के भूमि माफिया हो, हम कहते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, अगर उनमें उनकी शामिल है कोई भी, तो उन सब को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीकानेर में कृषि विभाग द्वारा आत्मा परियोजना के तहत 50 युवा प्रगतिशील कृषकों के दल को 5 दिवसीय प्रशिक्षण व भ्रमण के लिए कृषि भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि मदन लाल, उप परियोजना निदेशक ममता, कृषि अधिकारी रामनिवास गोदारा व कविता गुप्ता ने दल को रवाना किया। सहायक निदेशक कृषि उद्यानिकी मुकेश गहलोत ने बताया कि जिले में अनार उत्पादन व पॉली हाउस में संरक्षित खेती की व्यापक संभावना के मद्देनजर आत्मा परियोजना के तहत किसानों को राज्य के नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा व उदयपुर के उन्नत कृषि व उद्यानिकी संस्थान का भ्रमण करवाया जाएगा, जिससे किसान नव कृषि उद्यानिकी तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी आय बढ़ा सके। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन के तहत अनार फल बगीचा स्थापना व पॉली हाउस स्थापना के लिए अनुदान का प्रावधान है। बीकानेर के किसान पॉली हाउस में खीरे की खेती से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संरक्षित खेती कार्यक्रम में 2500 वर्ग मीटर पॉली हाउस स्थापना पर उद्योग विभाग 50% अनुदान देता है। आत्मा परियोजना के तहत प्रगतिशील किसान 10 से 14 नवंबर तक अंतर राज्य भ्रमण पर रहेंगे। दल के साथ प्रशिक्षण प्रभारी भंवरलाल पचार तथा मालाराम जाट भी रवाना हुए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा बीकानेर की बैठक जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल महिया की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई और सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष लालचंद भादू ने बताया कि बीकानेर जिले में मूंगफली की सबसे बड़ी फसल है, लेकिन सरकार ने समर्थन मूल्य 7,263 रुपए क्विंटल तय कर रखा है, जबकि बाजार में मूंगफली 4200 रुपए में बिक रही है। इससे किसानों को मजबूरीवश माल बेचना पड़ रहा है। भादू ने आरोप लगाया कि सरकार NAFED के बजाय NCCF के मार्फत सरकारी खरीद करवा रही है, जिससे गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की नाइंसाफी है और इसका सारे किसान विरोध जता रहे हैं। भादू ने मांग की कि जो किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं उनके पंजीयन किए जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। जी, आज बैठक की है, क्या कहना चाहेंगे? आज अखिल भारतीय किसान सभा की विस्तारित बैठक रखी गई थी और वो इसलिए रखी है कि अभी ये जो खरीफ की फसल है, बीकानेर जिले के अंदर मूंगफली सबसे बड़ी फसल है जो कैश क्रॉप है, और ये मूंगफली पटने के बाद में ज़्यादा दिन हम इसको रोक भी नहीं सकते, इसको हाथों हाथ बेचनी भी पड़ती है। अभी जो सरकार ने इस साल MSP घोषित कर रखी है वो है 7,263 रुपये, और उसकी खरीद के लिए जो पंजीयन करने के आदेश हुए
मूंगफली पटाई 10वें महीने में शुरू हो गई, 10वें महीने के आखिर में जाके और पंजीयन के लिए 3 दिन ड्रामा हुआ। एक दिन साइट बिल्कुल नहीं चली, दूसरे दिन मूंगफली के साथ में मूंग होना चाहिए, वहाँ कर दिया उड़द, और जहाँ सोयाबीन के साथ में उड़द होना चाहिए वहाँ कर दी मूंग। दूसरे दिन भी कोई पंजीयन नहीं हुआ, एक दिन पंजीयन हुआ, और वो भी मुश्किल से 10वां हिस्सा ही नहीं हुआ। 10% ही किसानों के पंजीयन हुए नहीं। ये जो 17,000 बता रहे हैं ये बकवास है सारी की सारी। अगर कराए हैं तो सरकार में बैठे हुए लोगों ने फर्जी तरीके से किए हैं, जांच करो उनकी। हम नहीं कहते कि जांच मत करो, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो किसान वंचित रहेंगे उनके पंजीयन करो। और अभी ये जो खरीद के लिए कांटा नहीं लगा रहे हैं, फिर किसकी खरीद करेंगे ये? एक तरफ तो किसान का माल बाजार में आ रहा है, और दूसरी तरफ सरकार ने पिछले साल राजस्थान और गुजरात में जो मूंगफली एमएसपी पे खरीदी वो अब बेच रही है। ये सरासर धोखाधड़ी है, सरासर किसान के साथ गद्दारी है। इनको बेच रही थी तो ये मार्च अप्रैल मई में बेचते। अब कि व्यापारी खरीदने के लिए आता, मिलर खरीदने के लिए आता, 2 रुपये किसान को ठीक मिलते, लेकिन अब दे रहे हैं 4200 रुपये में। एमएसपी है 7263 रुपये, 3000 रुपये क्विंटल का डिफरेंस। इससे बड़ी लूट दुनिया में कहीं हो नहीं सकती। ये भारत सरकार के आदेश से हो रहा है, और ये सारा खेल खेलने के लिए जो आज तक एमएसपी पे पूरे देश में नेफेड के द्वारा भारत सरकार खरीद करवाती थी, इसकी जगह वो कौन सी संस्था है? एनसीसीएफ। अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, उन्होंने एनसीसीएफ नई संस्था खड़ी की है, और एनसीसीएफ आने के बाद में अभी तक ये घोषणा भी नहीं हुई कि कांटा लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तुलवाएंगे कि नहीं तुलवाएंगे। जबकि गरीब किसान, छोटा किसान है, उसकी मूंगफली बाजार में 4000 और 5000 के बीच में लुटती जा रही है। उसको बिजाई करनी है, उसको पैसे की जरूरत है, अब सरकार खरीद नहीं रही है। तो ये सारी की सारी जो लूट की रणनीति है, किसान के साथ में नाइंसाफी करने की जो पॉलिसी भारत सरकार ने और इस सरकार ने अपना रखी है, इस पॉलिसी के खिलाफ आज सारे के सारे किसान साथी आए हैं, अपने अपने अनुभव को बांटा है, और ये तय किया है कि कल से आज पहले हम जिला कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, वार्ता करेंगे, उनसे कहेंगे कि भी आप कांटा चालू कराओ और दोबारा पंजीयन भी शुरू कराओ, ताकि वंचित किसानों के पंजीयन हो सके, और जिनके पंजीयन हो गए उनकी मूंगफली तुल सके। और बेईमानी किसी ने की है उनकी जांच कराओ और उनको अरेस्ट करो। हम कहाँ कह रहे हैं कि उनकी मूंगफली खरीदो, लेकिन हम ये चार्ज लगा रहे हैं सरकार पे कि सरकार ने जो अभी मूंगफली 4200 रुपये में मिलर को दी है, वो कि वो मूंगफली दोबारा वेयर हाउस में जाएगी, और इसी सरकार के सीसीएफ के एनसीसीएफ ये संस्था है वो खरीदेगी। ये सबसे बड़ा घोटाला इस देश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करते हुए किसान को धोखा देके किसान को लूटने की रणनीति जो बना रखी है, इस रणनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी ये जो ऑर्डर पास किए जांच के लिए कि साहब बिजली का बिल, पानी की पर्ची, ये 2 सबूत मानेंगे। पानी पकता है धरती पे, वो ट्यूबवेल से आ जाए, नहर से आ जाए, ऊपर से बारिश हो जाए, कोई भी हो, उस टाइम किसान बिजाई करता है, वो बीज उगेगा, लगातार बारिश होगी तो वो फसल चाहे बारानी है, नहरी है, ट्यूबवेल का क्षेत्र है, सब में मूंगफली होगी। इसलिए ये कोई मापदंड नहीं है, ये तो सिर्फ किसान को बेवकूफ़ बनाने का तजुर्बा है। इसी तजुर्बे का हम विरोध करने के लिए और आंदोलन आगे आने वाले टाइम में किसानों को गोलबंद करके आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए आज जिलाध्यक्ष गिरधार जी मैया जो पूर्व विधायक भी हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में ये बैठक की है। और थोड़ी देर में हम जिला कलेक्टर महोदय से मिलके उनसे भी वार्ता करेंगे, उनको ये समझाएंगे कि आप इस पॉलिसी को लागू मत होने दो, ये जो किसान को मारने की है, आप तोल चालू कराओ, पंजीयन शुरू कराओ और किसान को बचाओ। नाम और पद बताइए। लालचंद बादू, मैं अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी का सदस्य, जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और
किसानों रतलाम शहर के कचरे से परेशान जुलवानिया गांव के ग्रामीणों ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ट्रेचिंग ग्राउंड के रास्ते पर चक्का जाम कर दिया और कचरा गाड़ियों को अंदर जाने से रोक दिया। करीब 3 घंटे तक ग्रामीण सड़क पर डटे रहे। इस दौरान गांव के सरपंच छोटू भाबर भी ग्रामीणों के साथ सड़क पर बैठ गए और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बाउंड्री वॉल नहीं होने से कचरा आसपास के खेतों में उड़कर फैल रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही है और बदबू से माहौल दूषित हो गया है। इसके अलावा कचरा वाहन चालक गांव में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे गंदगी और आवारा पशुओं की समस्या बढ़ गई है। धरना प्रदर्शन की सूचना पर नगर निगम कमिश्नर अनिल भाना, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर और थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बात नहीं मानी और महापौर प्रहलाद पटेल को मौके पर बुलाने की मांग की। बाद में महापौर के पहुंचने पर ग्रामीणों ने अपनी समस्या विस्तार से बताई। सरपंच छोटू बाबर ने बताया कि कई बार निगम अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ा। महापौर पटेल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 8 दिन के भीतर ट्रेंचिंग ग्राउंड के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही गांव का पुराना रास्ता भी फिर से खोला जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया और ट्रैफिक बहाल हुआ। उदयपुर शहर के सेक्टर 9 स्थित अमर किराना स्टोर में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आग की लपटों और धुएं को देख मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आग की सूचना नगर निगम के फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर 3 दमकल वाहन पहुंचे। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक रूप से आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है। आग काबू में लेने के बाद भी कई देर तक धुआं उठता रहा। लोगों का कहना है कि आग ऐसे लगी जैसे अन्य दुकानें भी चपेट में आ गई हो। आग लगने की घटना में गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें शहर के कई अन्य हिस्सों से भी देखी जा रही थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।